बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। बाबा जी की लीला तो बाबा जी के सिवा कोई नहीं जान पाया। कल 12 सितंबर की दोपहर तक तो बाबा जी अमृतसर और आसपास के 7 से 8 सेंटरों में विजिट कर रहे थे और अचानक ही खबर आती है कि बाबा जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बाबा जी दिल्ली किस लिए गए ये तो पता नहीं लग पाया, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली की संगत को बाबा जी ने कल अपने दर्शनों की सौगात दी। ये दर्शन दिल्ली भाटी सेंटर में नहीं बल्कि दिल्ली के पूसा रोड पर स्थित सत्संग घर में बाबा जी ने दिए। कल एयरपोर्ट के बाहर धूप में एक भाई ने बाबा जी का 4 घंटे तक इंतजार किया। यह बात इस भाई ने खुद बताई। हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि इस भाई के साथ कल क्या हुआ। संगत जी, अचानक दिल्ली जाने के पीछे का कारण जो सुनने में आया है वो यह है कि कल बाबा जी ने दिल्ली रक्षा मंत्री से मुलाकात की। अब यह मुलाकात किस सिलसिले में थी इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। विस्तार से सब कुछ बताने से पहले हमारी आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। कल सुबह सबसे पहले बाबा जी अमृतसर की तरफ गए और अमृतसर के 1, 2, 3 और 4 नंबर सेंटरों में दर्शन दिए। उसके बाद बाबा जी कलानौर, डेरा बाबा नानक, रामदास और अजनाला सेंटरों में भी गए और वहां की संगत को दर्शनों से निहाल किया। बाबा जी ये विजिट पिछले 4 दिन से लगातार कर रहे हैं। बाबा जी एक एक दिन में 8 से 9 सेंटर कवर कर रहे हैं और बाढ़ से पीड़ित संगत को हौसला दे रहे हैं। कल ही इन 8 सेंटरों में दर्शन देने के बाद बाबा जी दोपहर 3 बजे के आसपास जहाज से दिल्ली की तरफ निकले और 45 मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि वहां विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से एक बैठक निर्धारित थी जिसके लिए बाबा जी पहले से ही जाने वाले थे। यद्यपि आदेश पहले ही आ चुका था, परंतु संत महापुरुष की मौज तो वहीं जाने कब और किस समय क्या निर्णय देना है। लगभग 4 बजे बाबा जी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बाबा जी सीधे पूसा रोड स्थित सत्संग भवन पहुंचे। वहां एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई और उसके पश्चात बाबा जी ने संगत को पवित्र दर्शन भी दिए। जब दर्शन संपन्न हुए तो बाबा जी ने मंत्री महोदय से भी भेंट की। उसके बाद बाबा जी पूसा रोड वाले नाम दान स्थल पर भी गए जहां बैठकर उन्होंने दर्शन दिए। दिल्ली के इन सभी कार्यक्रमों के उपरांत रात लगभग 1:15 बजे बाबा जी पुनः डेरा ब्यास लौट आए। सदगुरु की अपार कृपा से कल दिल्ली में यह सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दिल्ली वालों की तो कल अचानक ही बल्ले बल्ले हो गई। सदगुरु ने अचानक पहुंचकर वहां दर्शन जो दिए। कल रात दिल्ली से एक सेवादार भाई ने एक बहुत ही भावुक अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, जब भी हुजूर महाराज कहीं बाहर जाते थे तो जिस मार्ग से गाड़ी निकलनी होती थी उस रास्ते पर संगत अपने आप खड़ी हो जाया करती थी, जैसे आजकल बाबा जी के साथ होता है। जब संगत को पता चलता है कि बाबा जी इस रास्ते से निकलेंगे तो वे दर्शन पाने की आस में खड़े रहते हैं। कल उस भाई को खबर मिली कि बाबा जी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। उनका घर भी दिल्ली में ही है। शाम करीब 4 बजे वह उस जगह पहुंच गए जहां से बाबा जी की गाड़ी निकलने की संभावना थी। वो जगह एयरपोर्ट के एकदम पास थी। इसलिए उन्होंने मन ही मन सोचा, आज शायद मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाए। लेकिन हुआ यूं कि बाबा जी एयरपोर्ट के किसी और गेट से बाहर निकल गए। उस भाई को मालूम नहीं चल पाया। वह 4 घंटे तक, जी हां, पूरे 4 घंटे एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहे, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद बाबा जी वापस लौटते समय नजर आ जाए। उनके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, सतगुरु की एक झलक मिल जाए। आखिरकार कल उन्हें बाबा जी के दर्शन नहीं हुए। बाबा जी कई बार सत्संग में कह चुके हैं, जब तक मालिक स्वयं ना चाहे कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। फिर भी उस भाई को पूरा फल मिला। अब सुनिए क्यों। पहली बात, उन्होंने 4 घंटे तक किसी दुनियावी इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने सद्गुरु के लिए इंतजार किया। दूसरी बात, उन 4 घंटों में उनके मन में केवल बाबा जी की छवि ही बसी रही। आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आता रहा। हुजूर महाराज जी कहा करते थे, यदि हमारे सतगुरु का चेहरा हमारी आंखों के सामने बिना सिमरण किए बना रहे तो यह सबसे बड़ा जप है, सबसे बड़ा तप है। तो समझो,
4 घंटे तक बिना विचलित हुए सदगुरु की याद में खड़े रहना, यह अपने आप में महान साधना है। भले ही अंत में प्रत्यक्ष दर्शन ना हुए हो, फिर भी भीतर की श्रद्धा और प्रेम का फल अवश्य मिला। हाँ, थोड़ा दुख तो हुआ, पर साथ ही मन को यह संतोष भी रहा कि यह प्रतीक्षा गुरु की प्रसन्नता के लिए थी। बाबा जी बार बार कहते हैं कि उनके पीछे भागना उचित नहीं, लेकिन फिर भी संगत के दिल की प्यास तो समझी ही जा सकती है। जब हम कहते हैं यह रही बाबा जी की गाड़ी, तो चाहे बाबा जी स्वयं दिखाई दें या ना दें, केवल यह भाव ही हमारे मन में अद्भुत शांति भर देता है। लेकिन यदि वही गाड़ी बाबा जी के बिना निकल जाए तो किसी का ध्यान तक उस ओर नहीं जाता। यही इश्क है। चाहे हम जैसे भी हों, सीधे सच्चे हों या निकम्मे पर हैं, तो अपने सतगुरु के ही। उनके बिना हमारा और कौन है? कौन हमें इस जीवन सागर से पार उतारेगा? कल ब्यास में एक भाई ने हंसी हंसी में बहुत प्यारी बात कही। वो बोले, पिछले 4 दिन में बाबा जी को इतनी भाग दौड़ करते देख ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी ने जवानी वाली गोली खा ली हो। क्योंकि जिस तरह बाबा जी लगातार दौड़ भाग में लगे रहते हैं, संगत से मिलते रहते हैं, उतनी ऊर्जा साधारण इंसान में होना असंभव है। और वह भी 70-71 की उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं। सच मानिए, अगर कोई आम व्यक्ति बिना नाम शब्द की कमाई के इतना व्यस्त सफर करे तो 4 दिन बाद ही बिस्तर से उठ ना पाए। लेकिन हमारे सद्गुरु तो निरंतर दर्शन देते रहते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, फाजिलका, लुधियाना, जालंधर, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, मोगा, शायद ही कोई शहर हो जिसे बाबा जी ने छोड़ा हो। तो सोचिए, सतगुरु हमारे लिए कितनी अथक दौड़ भाग कर रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने हिस्से का श्रम लगाएं। जितना संभव हो उतना भजन सिमरन अवश्य करें। यही हमारे प्रेम और कृतज्ञता का सच्चा प्रतिदान होगा। कुछ भाइयों ने हंसी झाक में यह भी कहा कि बाबा जी के साथ जो सेवादार अलग अलग शहरों में जाते हैं वे सब थक हार जाते हैं। एक जत्था सोमवार को गया तो मंगलवार तक उनकी हालत खराब हो गई। जो मंगलवार को साथ गए वे बुधवार तक थक कर बैठ गए। लेकिन बाबा जी, वे तो शब्द स्वरूप हैं, उन्हें कोई थकान छू भी नहीं सकती। संगत जी, बाबा जी जब इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम उतना तो करें जितना हमारे हाथ में है। यानी भजन सिमरन जितना हो सके हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। अब थोड़ी बात हुजूर जी की। हुजूर जी रविवार को अहमदाबाद से लौटे और सोमवार से ही डेरा में लगातार संगत को दर्शन दे रहे हैं। यहां जत्थों के दर्शन शुरू हो चुके हैं। हुजूर जी रोज सुबह सत्संग से पहले जत्थों को दर्शन देते हैं और फिर पूरे समय सत्संग में भी बैठे रहते हैं। आज यानी शुक्रवार को बाबा जी सत्संग में नहीं आए, सिर्फ हुजूर जी ही विराजे। आज सत्संग स्क्रीन पर भी दिखाया गया और आज शाम को बाबा जी और हुजूर जी दोनों संगत के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम करेंगे। शाम 4 बजे का समय रखा गया है। कल सुबह बाबा जी खुली गाड़ी में संगत को दर्शन देंगे और शाम को फिर 4 बजे प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा। परसों यानी 14 तारीख को सत्संग होगा। कौन से सद्गुरु फरमाएंगे ये कोई नहीं जानता। सभी संगत प्रेम पूर्वक आ सकती है। मौसम थोड़ा बदल चुका है, रात में हल्की ठंड रहती है, ओस गिरती है। तो जो भी भाई बहन डेरा आना चाहते हैं वे रात के लिए कम से कम एक हल्का सा कंबल जरूर साथ ले आए ताकि कोई असुविधा ना हो। संगत जी, अब आपको एक और आवश्यक सूचना देनी है। आज से डेरा अभ्यास में भंडारा शुरू हो गया है और आज शाम 4 बजे बाबा जी सवाल जवाब भी करेंगे। इस अवसर पर रेलवे ने फाजिलका से संगत के लिए विशेष ट्रेन चलाई है। रेलवे हर बार भंडारों पर स्पेशल ट्रेन चलाने की सेवा निभाता है। फाजिलका फिरोजपुर के यात्रियों के लिए यह ट्रेन रखी गई है। ट्रेन नंबर 7 वारा साष्ट हिंड 12 सितंबर की सुबह 11:20 पर फाजिलका से चलेगी और लगभग 1:20 पर फिरोजपुर पहुंचेगी। वहां से आगे यह जालंधर सिटी और अन्य स्टेशनों जैसे सोनसी, करतारपुर, हमीरा, डिलवा से होते हुए ब्यास पहुंचेगी। यह ट्रेन 4:25 पर जालंधर सिटी से चलेगी और शाम को यह ट्रेन 5:20 पर डेरा ब्यास पहुंच जाएगी। यह पूरी तरह अनारक्षित यात्री गाड़ी है, यानी यदि आप जालंधर से ब्यास तक यात्रा करते हैं तो टिकट मात्र आरएसदैन का होगा। संगत जी, जिस ट्रेन का जिक्र हमने किया था वह दरअसल डीएमयू यानी डीजल मेमो यूनिट होती है। यह गाड़ी केवल एक तरफ यानी ब्यास तक जाएगी। वापसी के लिए अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।
जो भी प्रेमी इस ट्रेन का लाभ लेना चाहते हैं वे बड़े आनंद से इसका उपयोग कर सकते हैं। संगत जी, आइए अब आपको बाबा जी की दो बहुत ही बड़ी सीख देने वाली साखियां सुनाते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार बाबा जी सत्संग दे रहे थे। वहां एक भाई बैठे थे जिनका नाम शमशेर सिंह था और जिनकी एक टांग नहीं थी। शमशेर सिंह कुछ समय पहले तक फौज में नौकरी करते थे। सत्संग समाप्त होने के बाद वे बैसाखी के सहारे उठ खड़े हुए और बाबा जी से कुछ कहने की अनुमति मांगी। बाबा जी ने उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे आओ, जो कहना है कहो। फिर शमशेर सिंह जी आगे आए और अपनी कहानी बताने लगे। उन्होंने कहा कि वे युद्ध में लड़ रहे थे। उनकी एक कंपनी में 64 सैनिक थे। अचानक एक बड़ा बम फटा। कई साथी वहीं शहीद हो गए और एक जोरदार धमाके ने शमशेर सिंह को भी अपनी चपेट में ले लिया। बम की वजह से उनकी बाईं टांग अलग हो गई और वे बेहोश होकर धराशायी हो गए। बेहोशी के उस अंधेरे में उन्हें एक अजीब अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि उनके सतगुरु, उनके बाबा जी खुद एक गाड़ी लेकर आए। बाबा जी ने उन्हें अपने कंधों पर उठाकर गाड़ी में बैठाया और नजदीकी सैन्य अस्पताल ले गए। शमशेर ने जब आंखें खोली तो अपने बटालियन के लोगों से पूछा, किसने उन्हें बचाया, किसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया? पर कितनी भी पूछताछ की, किसी को कुछ पता नहीं चला। यह सब देखकर उनका विश्वास और भी पक्का हो गया। अस्पताल में वे करीब 1 महीना और 15 दिन केवल एक ही तरफ लेटे रहे। बाईं साइड पूरी तरह जख्मी थी और लंबे समय तक दाहिनी साइड पर सोने की वजह से दाहिनी साइड भी जख्मी हो गई थी। उसी समय लड़ाई और भी तेज हो रही थी। दुश्मन की पोजीशन भारी पड़ रही थी और हमारी बटालियन को पीछे हटने के आदेश मिल गए। घायल सैनिकों और अस्पताल को दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ा। अस्पताल में एक कठोर फैसला लिया गया। जिन सैनिकों के जीवित रहने की उम्मीद बहुत कम है उन्हें वहीं समाप्त कर देना और बाकी को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देना। उस द्वार में शमशेर की दोनों साइड जख्मी थी। एक सैनिक आया और उसने बताया, आज तुम्हें करने का इंजेक्शन दे दिया जाएगा। डॉक्टर जब पास आए तो शमशेर ने विनती की, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना है, मुझे वह इंजेक्शन मत देना। पर कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि डॉक्टर्स ने उन्हें वही इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ गोल गोल धुंधला दिखने लगा। शमशेर समझ गए ये इंजेक्शन का असर है और अब उनकी मौत निकट है। उसी क्षण उन्होंने अपने सद्गुरु का ध्यान किया। जैसे ही ध्यान लगाया, अचानक अस्पताल के कुछ लोग आए, उन्हें उठाकर बाहर ले गए और बहुत तेजी से पास की एक नहर, जिसको नाला भी कहते हैं, उसके किनारे पहुंचाकर उन्हें वहीं फेंक दिया। ऐसा हुआ कि वे पानी में पड़ गए। आगे शमशेर सिंह ने बाबा जी को बताया, उस कठिन घड़ी में भी मेरे दिल और जुबान पर सिर्फ मेरे सतगुरु, मेरे बाबा जी का ही नाम था। उसी पल मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं बाबा जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए हों। मैंने अपनी खुली आंखों से उनके दिव्य दर्शन किए। वे मेरे पास आए, मुझे अपने हाथों से उठाकर तेज धारा वाली नहर से बाहर निकाल लाए और फिर वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद हमारी बटालियन की एक गाड़ी वहां पहुंची। सैनिकों ने मुझे नदी किनारे पड़ा हुआ देखा और तुरंत गाड़ी में डालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। धीरे धीरे बाबा जी की अपार कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज भले ही मैं लकड़ी की बैसाखियों के सहारे चलता हूं, लेकिन जीवित रहना यह सब उनके ही करुणा भरे हाथों का प्रसाद है। जब मैंने सत्संग में यह बात सुनाई तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह जो कुछ तू बता रहा है मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं। मैं तो इतने समय से यहीं संगत के बीच बैठा हूं। अगर भरोसा ना हो तो संगत से पूछ ले। तब शमशेर सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मुझे सब साफ साफ याद है। जब बम फटा तो आपने मुझे बचाया और जब मुझे नदी में फेंक दिया गया तब भी मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप ही मुझे बचाकर बाहर ले आए। मैंने आपको भीतर भी देखा और बाहर भी। इस पर बाबा जी ने शांत से उत्तर दिया, भाई, यह तो तू जानता है, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर शमशेर सिंह जी भावुक होकर बोले, बाबा जी, अब मेरा शरीर किसी काम का नहीं रहा। सरकार ने भी कोई बड़ा इनाम नहीं दिया। जो थोड़ा बहुत मिला है उससे परिवार का गुजारा तक मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, तू चिंता मत कर। जिस मालिक ने तुझे अंदर और बाहर संभाला है वही आगे भी तेरा सहारा बनेगा। वह तेरी संभाल अवश्य करेगा।
सत्संग में ही सरकार से जुड़े एक बड़े अफसर बैठे हुए थे। बाबा जी ने उनकी ओर संकेत करके कहा, आप शमशेर सिंह को अपने साथ कमिश्नर साहब के पास ले जाइए और इनकी पूरी आप बीती सुनाइए। आपकी सिफारिश से इनका भला हो जाएगा। इतना कहकर बाबा जी सत्संग से उठकर अपनी कोठी की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद शमशेर सिंह जी बाबा जी की कोठी पर पहुंचे। उन्होंने बाबा जी के चरणों में माथा टेका और वहीं लेटकर जोर जोर से रोने लगे। उनके आंसुओं से बाबा जी के चरण भीग गए। बाबा जी ने बड़े स्नेह से कहा, भाई, जब मालिक तेरे अंग संग है तो घबराता क्यों है? वही तेरी संभाल करेगा। संगत जी, यही तो सच्चाई है। अगर हम अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखें तो वह हर हाल में हमारी संभाल करते हैं। मालिक को अपने प्यारे बच्चों की देखभाल करना भली भांति आता है। संगत जी, आइए अब आपको एक और साखी सुनाते हैं। यह महाराज जी के समय की बात है। जब भी बाबा जी बाहर सत्संग करने जाया करते तो उनके साथ हमेशा उनका बेहद नजदीकी ड्राइवर मलकीत सिंह भी साथ होता। जहां भी बाबा जी सत्संग के लिए जाते, मलकीत जी उनकी सेवा में कदम कदम पर हाजिर रहते। एक बार की घटना है। सत्संग से ठीक एक दिन पहले बाबा जी सचखंड गए। वहां पर जब वे अंदर पहुंचे तो काल सामने बैठा हुआ था। जैसे ही काल ने महाराज जी को देखा, वह आदर से खड़ा हो गया और महाराज जी को बैठने के लिए कहा। काल ने बड़ी विनम्रता से पूछा, बोलिए महाराज जी, आज किस काम से पधारे हैं? आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? बाबा जी ने बहुत शांति से उत्तर दिया, कल मैंने संगत को नामदान देना है और जिन जिन आत्माओं को नामदान मिलेगा उनकी पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली है। यह सुनकर काल ने सिर झुकाया और बोला, जैसा हुक्म। और फिर उन आत्माओं को काल ने महाराज जी के सुपुर्द कर दिया। बाहर खड़े मलकीत सिंह ने यह पूरी बात अपने दिल में रख ली। उन्होंने सोचा कि इस रहस्य के बारे में एक दिन मैं बाबा जी से जरूर पूछूंगा। कुछ समय बाद बाबा जी का सत्संग किसी दूसरी जगह था। गाड़ी आधे रास्ते में पहुंची ही थी कि मलकीत सिंह ने हिम्मत जुटाकर बाबा जी से सवाल किया, महाराज जी, उस रात आप सचखंड किस कारण से गए थे? महाराज जी ने सहज स्वर में कहा, मलकीत इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते, लेकिन मलकीत जिद पर अड़े रहे। महाराज जी, कृपया मुझे जरूर बताइए। तब महाराज जी ने धीमे स्वर में कहा, मैं उस रात काल से मिलने गया था, क्योंकि अगली सुबह जिन जिन आत्माओं को नाम दान देना था उन्हें काल से छुड़ाने की जिम्मेदारी मैंने ली थी। साथ ही महाराज जी ने मलकीत को यह भी समझाया, जब तक मैं जीवित हूं इस बात को किसी और से मत कहना। जैसे माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही सद्गुरु अपनी शरण में आए हर जीव की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। और जब यह शरीर छूट भी जाता है तब भी वह आत्माओं को छोड़ता नहीं, बल्कि अपने साथ ही ले जाता है। फिर महाराज जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, लेकिन याद रखना, जब गुरु हमारी जिम्मेदारी उठाता है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसके आदेशों का पालन करें। हमें नियमित रूप से भजन सिमरण करना ही चाहिए। चाहे मन लगे या ना लगे, बैठना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम भजन में बैठते हैं मन तरह तरह की रुकावटें खड़ी करता है, ध्यान भटकाता है, पर हमें उसकी बिल्कुल नहीं सुननी। अगर हम रोजाना दृढ़ता से बैठेंगे तो एक दिन मन भी हार मान लेगा और मालिक अपनी दया मेहर बरसाएगा। संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा है कि सद्गुरु जब हमारी संभाल करता है तो हमें भी अपने फर्ज निभाने चाहिए। भजन सिमरण ही वह रास्ता है जो हमें मालिक से जोड़ता है। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक ही विनती फिर से कर रहे हैं कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आज शाम 4 बजे डेरे में होने वाले सवाल जवाब भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। राधा स्वामी जी।